हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि यूपी स्पेशल की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है उसकी ये दूसरी वीडियो है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पर यूपी स्पेशल की जीके पूछे जाते हैं वहां पर आप किसी तरीके से कमज़ोर ना हो और आपका यूपी स्पेशल जीके का कोई भी पक्ष कमज़ोर ना हो। इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए यूपी कांस्टेबल से लगाकर यूपी पीसीएस तक संबंधित PYQ इंक्लूडेड ये वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक पक्ष से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यदि एग्ज़ाम में कहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम अपनी श्रृंखला की दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे। साथ में हम बता दें ये मेरी श्रृंखला जो है ये कई किताबों से जो है कंटेंट को इंक्लूड करके बनाई गई है, जिसमें आपको PYQ जैसे कि PCS और समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अदर एग्ज़ाम जो हैं यूपी से संबंधित जहाँ जहाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद इस श्रृंखला को स्टार्ट किया है, तो इसमें मेरी मेहनत है, ठीक। आपको यदि वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपके कोई दोस्त मित्र अगर जो तैयारी करते हैं तो उसके साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो आइए हम अपनी इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, ठीक है, ज़िले हैं, तो स्पर्श करने वाले जो अन्य राज्य हैं उनकी सीमाओं से कुछ दो पॉइंट रह गए थे, तो उनको हम बताते हैं। जैसे कि मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का ज़िला, ये दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। एक राज्य जो है वो राजस्थान है, दूसरा जो है वो हरियाणा राज्य है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जो है एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। राज्य की बात करें तो राज्य में हरियाणा है एंड केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो दिल्ली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो मुख्यालय हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो ज़िले का नाम एक तरफ मैंने जो है रखा है और दूसरी तरफ उससे संबंधित मुख्यालय का नाम रखा है। तो जैसे बात करें गौतम बुद्ध नगर, ठीक, जो ज़िला है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है, माटी नहीं है, क्योंकि जो कानपुर देहात है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माटी है, ठीक। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र का मुख्यालय जो है वो रॉबर्ट्सगंज है। और फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो फतेहगढ़ है, ठीक है। और संत कबीर नगर का बात करें तो संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी का मुख्यालय जो है वो मंझनपुर है, ठीक है। और कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर का मुख्यालय जो है वो पंडरौना है। संभल की बात करें तो संभल का मुख्यालय जो है वो पवासा है। और संत कबीर नगर की बात करें, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है तो ये खलीलाबाद है, ठीक। सिद्धार्थ नगर की बात करें, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय जो है वो नौगढ़ में है। जालौन की बात करें तो जालौन का मुख्यालय जो है वो उरई में है, ठीक है। आइए तो मैप के थ्रू जो है इन मुख्यालय का मतलब देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा मुख्यालय स्थित है। तो जैसे हम बात करते हैं फर्रुखाबाद कहाँ रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और सिद्धार्थ नगर ये है यूपी के, ठीक है। और अगर जो बात करें संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है खलीलाबाद वो यहाँ पर है। अकबरपुर जो है कानपुर का, ठीक है, तो अकबरपुर का ये है, यहाँ पर स्थित है। और कुशीनगर ये बिल्कुल एरिया टच करता है नेपाल बॉर्डर की, ठीक है। और ग्रेटर नोएडा ये है जो कि दिल्ली के पड़ोस में है, ठीक है। जालौन की बात करें तो ये दिल्ली हरियाणा के पास में है, ठीक है। और संभल की बात करें तो संभल ये यहाँ पर पड़ता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी जो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सोनभद्र में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो नगर निगम हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 17 नगर निगम हैं, ठीक। और जो 17वां नगर निगम है वो कौन सा है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17वां नगर निगम जो है वो शाहजहांपुर को बनाया गया है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कितने उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं और उत्तर प्रदेश का
17वां नगर निगम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो कुल 17 नगर निगम हैं। ठीक, यहाँ से अगर जो हम एक से स्टार्ट देखें तो कुल 17 हैं और 17वां जो नगर निगम है वो शाहजहांपुर है। अब टोटल कुल की बात कर लेते हैं। तो अगर जो बताएं तो लखनऊ है नगर निगम में आता है, इलाहाबाद नगर निगम में आता है, मेरठ नगर निगम में आता है, गाजियाबाद नगर निगम में आता है, कानपुर नगर निगम में आता है, फिरोजाबाद नगर निगम में आता है, बरेली नगर निगम में आता है, मथुरा नगर निगम में आता है, मुरादाबाद नगर निगम में आता है, आगरा नगर निगम में आता है, वाराणसी नगर निगम में आता है और गोरखपुर जो है ये भी नगर निगम में आता है, शाहजहांपुर जो है ये भी नगर निगम में आता है, अलीगढ़ जो है ये भी नगर निगम में आता है और सहारनपुर जो है ये भी नगर निगम में आता है, झांसी और फैजाबाद, ये 17 जो हैं ये उत्तर प्रदेश के नगर निगम हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। इसमें मैंने वही शोध संस्थान रखे हैं जो बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे संभावना है। ठीक, वो नगर जो है उन शोध संस्थानों को मैंने इस मतलब पीडीएफ में इंक्लूड करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो शोध संस्थान हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो बात करें राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में है। ठीक, और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये भदोही में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये प्रयागराज में है। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। अब ये जो मैंने 6 पढ़ा दिए हैं, इसमें अगर जो हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो एक तो हो जाता है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में, एक ये है। और दूसरा जो है वो आ जाता है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोही में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये नोएडा में है। ठीक, भारतीय चारागाह चारा संस्थान, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये झांसी में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बरेली में है। बरेली का जो नगर है इज्जत नगर, ठीक, वहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। भारतीय हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान केंद्र जो है ये मैंने इसको इंक्लूड करने में भूल गया हूँ। ठीक, इसको याद रखिएगा। सबके ख्याल से मेरे जहाँ तक उम्मीद है कि ये लखनऊ में है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी संस्थान कहाँ पर है? तो ये मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। राजकीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो चमड़ा नहीं होता उसकी बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। डॉक्टर भीमराव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड, ठीक, तो ये कहाँ पर है? यहाँ ये कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं ये जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये मथुरा में है। सीआरपीएफ का जो प्रशिक्षण केंद्र होता है, जो प्रशिक्षण कराया जाता है, तो उसका जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये अमेठी में है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात कर लेते हैं इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र का जो है संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। ठीक, उत्तर प्रदेश एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान इसका जो इंस्टीट्यूट है तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है। इसका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ के महत्वपूर्ण ये जो है ये प्रयागराज में है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ? प्रयागराज में। लखनऊ के महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन से हैं? इन पर बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी जो है, बॉटनी, इसका भी जो अनुसंधान संस्थान है इसका भी लखनऊ में है, ठीक है। और नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हम पीछे बता चुके हैं ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्ण नाम की बात करें तो केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है। लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ में आम का इसलिए है, यहाँ का जो आम है दशहरी आम वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि मलिहाबाद में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। और बात करते हैं सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका भी जो हम देखें तो इसका भी कहाँ है, लखनऊ में है। इस चीज़ को याद रखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी लखनऊ में है, ठीक है। रमाबाई अंबेडकर मैदान की बात करें तो ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का, ये लखनऊ में है। इस चीज़ को याद रखिए। और पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की बात करें इंस्टीट्यूट की तो ये महोबा में है, क्योंकि पान जो है, पान की खेती उधर ही अधिक की जाती है, इसलिए ये वहाँ है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, तो प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में, ठीक। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अनुसंधान परिषद, तो ये शाहजहांपुर में है। नोट्स की बात करें, हमने वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स करके लिखा है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मस्तिष्की अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। IIIT राज्य का प्रथम जो है ये भी कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। केंद्रीय व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान की बात करें तो ये भी कहाँ है, ये प्रयागराज में है। राज्य ललित कला अकादमी की बात करें तो ये भी प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में नोट्स करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 5 ये शोध संस्थान जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये प्रयागराज में है। इसमें सबसे मोस्ट जो बन जाता है तो फर्स्ट नंबर का ही बन जाता है, केंद्रीय अंतःस्थलीय मस्तिष्की अनुसंधान संस्थान, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर जो दूसरे की बात करूँ तो दूसरे पर यह आ जाता है राज्य ललित कला अकादमी। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ए रिप्रेजेंटेड ऑफ प्रयागराज, ठीक है। ये कहाँ पर उपस्थित है, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी जो है 1969 में हुई और पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो कथक नहीं है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जो शास्त्रीय नृत्य उसकी बात करते हैं तो ये लखनऊ में है, ठीक है, इसका संस्थान। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 और 89 में हुई। भारत खंडे संगीत जो संस्थान है ये कहाँ पर है, लखनऊ में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत खंडे जो है संगीत संस्थान है, यही एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है। और पूर्ण नाम मैरिज कॉलेज, ये पूछा जा सकता है, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई। इस भारत खंडे विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा है तो इसका दर्जा कब मिला, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसका जो दर्जा है तो ये 2000 में मिला, ठीक है।
बात करें एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो एकमात्र शास्त्रीय जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का तो वो कथक है। ठीक है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है। ठीक। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एंड लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2016 में हुई। भारतीय कला भवन ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। ये वही अयोध्या है जहाँ पर अभी भगवान रामलला की जो है प्रतिमा जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा। ठीक है। तो ये भारतीय रामलीला केंद्र कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं ये पढ़ लेते हैं। मैंने VIP लिख दिया। VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो रामगंगा परियोजना जो है ये किस ज़िले में है, ये बिजनौर में है। किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है। और रामगंगा काठी बांध परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये बिजनौर में है। और किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है। ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना की बात करें तो ये किस ज़िले में है, ये मथुरा में है। नदी की बात करें तो यमुना नदी पर है। माता टीला बांध की बात करें तो ये झांसी में है। और झांसी में जो है किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर है। ठीक है। इसका पूर्व नाम जो था तो था रानी लक्ष्मीबाई बांध है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पथरई बांध की बात करें तो पथरई बांध जो है ये झांसी ज़िले में स्थित है। और नदी की बात करें तो ये पथरई जो नदी है उस पर स्थित है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना की बात करें तो ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है। और ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रिहंद परियोजना सोनभद्र में है। ठीक है। और ये जो परियोजना है ये रिहंद नदी पर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कन्हार बांध की बात करते हैं तो कन्हार बांध परियोजना सोनभद्र में है। और नदी की बात करें तो कन्हार नदी जो है उस पर बनाई गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना। तो शारदा जल विद्युत परियोजना है जो है ये लखीमपुर की एक जल विद्युत परियोजना है जो लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़िला है। और ये शारदा नहर पर बनाया गया है, नदी पर नहीं है, शारदा नहर पर। और इसकी स्थिति की बात करें तो नेपाल बॉर्डर पर जो बनबसा पड़ता है वहाँ पर स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर जो बात करें मौदहा बांध तो ये किस ज़िले में है, तो ये मौदहा बांध जो है ये हमीरपुर ज़िले में है। और नदी की बात करें किस नदी पर है, तो बिरमा जो नदी है बिरमा नदी पर मौदहा बांध स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अर्जुन बांध की बात करें तो अर्जुन बांध जो है ज़िला जो है महोबा ज़िला में स्थित है और अर्जुन नदी पर ही स्थित है। इस चीज़ को याद कर रखिए। राजघाट परियोजना की बात करें तो ये ललितपुर ज़िले में स्थित है। और जो नदी की बात करें तो राजघाट जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। यमुना नदी पर स्थित है। और इसकी बात करें राजघाट की। ठीक है। इधर से थोड़ा कट के इधर आ गया क्योंकि कुछ इसमें त्रुटि हुई थी। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना, राजघाट परियोजना। हम गंडक परियोजना की बात करते हैं तो गंडक परियोजना जो है ये नेपाल बॉर्डर पर बनाई गई है। ठीक है। और ये नदी की बात करें तो गंडक नदी पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस चीज़ को भी याद करते हैं। ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो या हाई लेवल के सिविल के एग्जाम हो वहाँ पर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये रिहंद नदी पर है। और किस ज़िले में स्थित है, तो सोनभद्र ज़िले में स्थित है। राजघाट जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये बेतवा नदी में है। ठीक है। और किस ज़िले में स्थित है, तो ये ललितपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है। माता टीला बांध जो है या जल विद्युत परियोजना की बात करें तो माता टीला जो है जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी में है। और किस ज़िले में है, तो ये ललितपुर में है। ठीक।
चित्रौरा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है और किस जिले में है, तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। खारा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो खारा जल विद्युत परियोजना जो है ये आसन नदी पर है और किस जिले में है, तो ये सहारनपुर जिले में है। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमने फिर इंक्लूड किए हैं। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 142 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। और सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सकल सिंचित क्षेत्र जो है ये 209 लाख हेक्टेयर है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। नोट्स करके मैंने फिर कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं, इसको याद रखिए। यहाँ से अब वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, तो वहाँ पर आपका नलकूप पूछ लिया जाएगा। ठीक है। यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल के एग्ज़ाम में इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि इसको क्रम से लगाइए। ठीक है, कि सबसे अधिक किससे मतलब सिंचाई की जाती है, उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरीके से। ठीक है। तो बात करते हैं शुद्ध जल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करें तो नलकूपों से कितनी सिंचाई की जाती है, तो 74.9% जो है नलकूप से सिंचाई की जाती है। तालाब से बात करें तो तालाब से 0.5 सिंचाई की जाती है। ठीक है। नहरों से बात करें तो 15.2% जो है सिंचाई नहरों से की जाती है। और कुओं से बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुओं जो हैं उनसे 8% सिंचाई की जाती है। अन्य से जो अदर सोर्सेज हैं सिंचाई करने के संसाधन, उनसे 0.06% सिंचाई उन साधनों से की जाती है। ठीक। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट यह सेतु जो है बलिया में गंगा नदी पर बनाया गया है, श्री राम घाट पर बना है और इसकी जो लंबाई है तो 2544 मीटर का लंबा है। यह सबसे लंबा पुल है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। प्रदेश की शारदा नहर जो है प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विद्युत दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 10 जून को भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध करें तो रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पर बनाया गया है, वहाँ पर स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मैप के थ्रू कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनको मैंने मैप के थ्रू जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है। तो देखिए जो करेला झील है ये कहाँ पर है, ये हमारी लखनऊ में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और लिलोर झील जो है ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ जो बरेली पड़ता है बरेली में है। और फुलहर झील की बात करें तो फुलहर झील जो है ये पीलीभीत में है। ठीक, जो नेपाल बॉर्डर को पीलीभीत टच करता है वहाँ पर है। और पीलीभीत से ही एकमात्र ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत मैदानी एरिया से निकलती है। ठीक है। वो गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सूर सरोवर जो है झील ये कहाँ पर है, ये आगरा में यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और मोती झील जो बात करें तो ये मोती झील जो है यहाँ पर कानपुर में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और छितौरा झील की बात करें तो ये जो छितौरा झील है तो ये यहाँ जो बहराइच पड़ता है तो बहराइच ज़िले में स्थित है छितौरा झील। इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करते हैं नौह झील। तो ये नौह झील जो है ये यहाँ जो मथुरा पड़ता है, ठीक है, तो ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दहर झील जो है ये जो उत्तर प्रदेश का अगर जो देखें सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो ज़िला है हरदोई में कौन सी झील है, दहर झील। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। बेती झील जो है ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ में ही सई नदी जो है वहीं के पड़ोस में है। ठीक है। और बखीरा झील की बात करें तो बखीरा झील कहाँ है, तो संत कबीर नगर जो पड़ता है यहाँ पर, वहाँ पर कौन सी झील है, तो बखीरा झील है। उत्तर प्रदेश के नदियों के तट पर बसे हुए नगरों की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि कौन सा नगर इस नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है।
तो हम देखते हैं गंगा नदी के तट पर जो बसे हुए नगर हैं उनके बारे में देखते हैं। तो बिजनौर, मेरठ, हस्तिनापुर, नरोरा, बुलंदशहर, बिल्लौर, बिद्दूर, कानपुर नगर, कालांकर, प्रतापगढ़, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ये इतने जो नगर हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं यमुना नदी के तट पर बसे हुए नगरों की। तो यमुना नदी पर जो है बागपत यमुना नदी पर बसा हुआ है। वृंदावन और जो मथुरा में स्थित है, वृंदावन मथुरा मंडल में आ जाता है, तो ये वृंदावन भी यमुना नदी पर है। और मथुरा तो है ही है यमुना नदी पर। आगरा जो है, आगरा भी यमुना नदी पर है। इटावा भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। कालपी जो है, कालपी भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। हमीरपुर जो है ये भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज भी यमुना नदी के तट पर है, ठीक। क्योंकि प्रयागराज तो संगम की नगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि गंगा और यमुना जो है, इधर से गंगा है इधर से यमुना है, तो इसके बीच में बसा हुआ है प्रयागराज। तो प्रयागराज वहाँ पर भी है, गंगा नदी के तट पर भी और यमुना नदी के तट पर भी। इस चीज़ को याद रखें। बात करते हैं गोरखपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ। रामगंगा नदी के तट पर जो है बसे हुए नगर कौन से हैं? तो बरेली और मुरादाबाद जो है ये रामगंगा नदी के तट पर बसे। गोमती नदी की बात कर लेते हैं। तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ है और सुल्तानपुर और जौनपुर, ये 3 जो ज़िले हैं, ठीक। तो ये गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। सरयू नदी की बात करते हैं। तो सरयू नदी पर जो है अयोध्या नगर और अयोध्या धाम जो है, ठीक, ये दोनों जो हैं अयोध्या नगर और अयोध्या धाम ये सरयू नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है। सई नदी की बात कर लें तो सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ बसा हुआ है। हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी के तट पर मेरठ और गाजियाबाद बसा हुआ है, ठीक। काली नदी की बात कर लें तो काली नदी के तट पर जो है कासगंज बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट बसा हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश में वन्य जीव एवं पक्षी विहार की। तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है? ये मोतीपुर वन्य जीव विहार जो है ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये यही पूछता है कि सबसे पहला कौन था और सबसे बाद में कौन बना है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो किसी एग्ज़ाम में देखते हैं आप तो वहाँ पर अधिक से अधिक बार यही देखने को मिलता है, सबसे पहला कौन सा है या सबसे बाद में कौन सा बनाया गया है, ठीक है। बीच वालों की उतनी इम्पॉर्टेंसी नहीं रहती है, ठीक। वर्तमान नाम जो है इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसका सबसे पहला जो नाम था तो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। इसका वर्तमान नाम की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसका फिर एक बार चेंज हुआ है। अब इसका जो नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। यह उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिए। और भारत में वन्य जीव विहार अधिनियम कब आया? तो भारत में वन्य जीव विहार अधिनियम जो है ये कब आया था? तो ये 1972 में आया था, ठीक है, पारित किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और जो नए आए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं, ठीक, जिससे उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो, ठीक है। यदि इसमें कोई पढ़ाने में मेरी कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स।